ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कल आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आ सकते हैं। प्लीज़ गाइस, डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स डाल दूंगा, इसको और उसको ज़रूर देख लेना प्लीज़ गाइस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या रखा जाता है? एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर, इंटरनेट कैफे, ऑल ऑफ देम। सो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? Government owns most of the assets and provides all of the services. Private sector, public sector, organized sector, tertiary sector. तो आंसर होगा बी, पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। The value of all final goods and services produced within a country during a particular year is called gross domestic product, net domestic product, national product या production of the tertiary sector. सो आंसर हो जाएगा ए, gross domestic product। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैन डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज अ कॉन्फ्लिक्ट notion of country development. A fair and just path for all should be achieved. Interpret the concept being discussed here. तो ये क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट, कल्चर डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आंसर हो जाएगा सी, नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Countries with higher income are less development, less stronger, more organized. So आंसर हो जाएगा बी, more developed। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी। सो आंसर होगा सी, पर कैपिटा इनकम। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। proportion of literate population in 7 and above age group is called knowledge rate, literacy rate, excellence rate या फिर excellence rate। सो आंसर हो जाएगा बी, literacy rate। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग नेट अटेंडेंस रेशियो? 6 to 10, 7 to 11, 5 to 9, 14 to 15। आंसर होगा डी, 14 to 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स, BMI शॉर्टकट में बोलते हैं, वेट ऑफ द पर्सन इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द वेट, स्क्वायर ऑफ द हाइट, स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ हाइट एंड वेट। सो आंसर हो जाएगा बी, स्क्वायर ऑफ द हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पॉलिटिकल आउटकम सिग्निफाइज, ठीक है, कौन से ऑप्शन सही है? ये 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सही हो जाएगा डी, जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है बेटा इसका। अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 स्टेटमेंट सही होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट दैट टेक्स डिसीजन बाय द फॉलोइंग नॉर्म्स एंड द प्रॉपर प्रोसीजर इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, अ स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा सी, अ ट्रांसपेरेंस गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों? तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं ABC में, वो सभी चीज़ें होती हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, सो आंसर होगा ए, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल आउटकम, मिलिट्री आउटकम, रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड वेलफेयर पॉलिसीज या फिर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। सो आंसर हो जाएगा ए, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ गवर्नमेंट, इफ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन्स अ राइट एंड मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, इट इज़ वन। एंड ये क्या है? एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, अ स्टेबल गवर्नमेंट। तो आंसर होगा अकाउंटेबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू डेमोक्रेसीज अनश्योर रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग? Process of transparency, decision taken by the head of the country, decision by the council of ministers, restricted popular participation in decision making। So आंसर हो जाएगा ए, process of transparency। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के बारे में क्या नहीं है? इट इज़ ऑलवेज वरीज अबाउट मेजोरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन, it improves the quality of decision making is faster and quicker,
इट अलाउज अ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग इज फास्टर एंड क्विकर। अगले पे आते हैं, वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड एज एन द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द डिक्टेटरशिप। सो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। प्रमोट्स इक्वलिटी एंड इनहेंस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, नेवर अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, मेजोरिटी कम्युनिटी रूल, प्रोवाइड्स मेथड्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। सो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, प्रमोट्स इक्वलिटी एंड इनहेंस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है बच्चों, तो जो अलायंस का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर। ठीक है, तो उसे हम अलायंस बोलते हैं, मतलब जुड़ जाना, अलायंस का मतलब है ना इकट्ठा हो जाना। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, द पॉलिटिकल पार्टी विच बिलीव्स इन द मैक्सिज्म लेनिनिज्म इज, कौन सी पार्टी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द्राविड़ा मुनेत्र कजगम, ठीक है, BMK शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी। सो आंसर नंबर बी हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्ची या फिर मिलिट्री रूल। सो आंसर सही हो जाएगा ए, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एडवांटेज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम के एडवांटेज क्या हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड्स लिमिटेड चॉइस टू वोटर्स, देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, प्रोवाइड्स चॉइस टू द वोटर्स, इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम रीजनल पार्टीज गेट द रिप्रेजेंटेशन। सो आंसर नंबर सी सही होगा, प्रोवाइड्स चॉइस टू द वोटर्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आर अलॉटेड सिम्बल्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्टी लीडर्स, द इलेक्शन कमीशन। सो आंसर हो जाएगा डी, द इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ट्रीटी ऑफ सर्विसेज, कैलोगर, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज, ट्रीटी ऑफ लुज़ाना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्टिवेटेड वेस्टलैंड, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, अनकल्टिवेटेड लैंड, बैरन वर्स्ट लैंड, करन फैलो लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनकल्टिवेटेड लैंड। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं, इसी के साथ मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, प्लीज़ गाइस डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लेना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट में इसको ऐड किया, आयरन और इज द काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, बायोटेक, फ्लो, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल। आगे आते हैं, कह रहे हैं द टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज जनरेटेड व्हेन रॉक डिकम्पोज एंड अ रेजिडुअल बल्क ऑफ वेदर मटेरियल रिमेन्स, कोल, गोल्ड, जिंक, बैक्साइट। सो आंसर हो जाएगा बक्साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट एसेंशियल इन इंडिया, रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज, पाइपलाइन। सो आंसर हो जाएगा सी, रेलवेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट्स along with the east coast among the following is चेन्नई, प्रद्वीप, विशाखापत्तनम, टुटीकोरिन। ठीक है, तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, विशाखापत्तनम। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, हाउ मैनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 750 पार्टीज, 750 से भी ज़्यादा पार्टियाँ हैं। कह रहे हैं विच अमंग दीज कंट्रीज हैज़ द हाइस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ, स्वीडन एंड इंडिया, नेपाल एंड फिनलैंड, स्वीडन एंड अफ्रीका, नॉर्वे एंड श्रीलंका। तो आंसर हो जाएगा सी, स्वीडन एंड अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, द फुल फॉर्म ऑफ नरेगा। ठीक है, नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, हाउ डिड बेल्जियम सॉल्व इट्स प्रॉब्लम, रिजेक्टिंग मेजोरिटिज्म,
respecting the interest and different communities, the power sharing mechanism, all of the above. The answers इसका डी सही हो जाएगा, all of the above. कह रहे हैं जेंडर डिवीजन रिफर्स टू, जेंडर डिवीजन किसको रिफर्स करता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अनइक्वल रोल असाइंड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन, करेक्ट हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सपोर्टेड बाय ILO, WTO, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक. सो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. व्हाट एक्चुअली इज द टर्म दैट मीन्स रैपिड इंटीग्रेशन और इन कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज? प्राइवेटाइजेशन, सोशलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन. सो आंसर सही हो जाएगा सी, ग्लोबलाइजेशन. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. फ्रॉम व्हेन डिड मार्को पोलो अक्वायर द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एंड रिटर्न इट टू इटली, इंडिया, श्रीलंका, जापान, चाइना? तो डी सही होगा, चाइना. कह रहे रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन व्हाट मंथ? किस महीने में रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है? अप्रैल टू जून. सी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब टू और मोर कंट्रीज ट्रेड? इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, लोकल ट्रेड, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड. अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. कह रहे वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप. ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस, इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस. तो ये हो जाएगा ए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग assertions is not a genuine basis for flora and fauna extinctions? Agriculture expansion, large scale development projects, grazing and fluid collection, rapid industrialization and urbanization. So इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, grazing and fluid collection. कह रहे हैं species in danger of extinction are known as rare species, extinct species, integrated species, वुलनरेबल स्पीसीज. सो इसका सही आंसर है इंडेंजर्ड स्पीसीज. अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. द सैंड ऑफ मोनेजाइट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? ऑयल, थोरियम, कोल, यूरेनियम. सो बी सही हो जाएगा, थोरियम. अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस टेलीफोन, कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? एल्यूमिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील. सो सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक. टिडल एनर्जी इज ह्यूमन मेड, एबियोटिक, नॉन रिसाइकेबल, रिप्लेनिशेबल. सो आंसर नंबर सही हो जाएगा आपका डी, रिप्लेनिशेबल. व्हाट इज द एनाइज्ड एलुवियल सॉइल अल्टरनेटिव नेम? बैंगर, खादर, कंकर, अराइड. तो आंसर सही है बैंगर. नेक्स्ट, द ईस्ट वेस्ट रूट कनेक्ट विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन? तो इसका सही आंसर है बेटा सी, सिलचर एंड पोरबंदर. कैन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज द मोस्ट अबाउंडेड इन कोदरमंग, झारखंड? आयरन और कॉपर, मीका या फिर बक्साइट? तो डी सही हो जाएगा, बक्साइट बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज मोस्ट इफेक्टिव एंड रिड्यूसिंग ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिले? रेलवेज, रोडवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज. सो पाइपलाइन सही आंसर है इसका, जिसमें थोड़ा खर्चा कम आता है, ठीक है, लॉसेस कम होते हैं. तो ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और इससे पहले मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स वीडियोस और भी बना रखे हैं, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे. इनको ज़रूर देख लेना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत की मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपके लिए पिक किए हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं. ठीक है, इनको ज़रूर करके जाना. रैपिड मैंने आपके लिए रखा है क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें. अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें. जय हिंद, अपना ख्याल रखें और पेपर्स के लिए सबको ऑल द बेस्ट.